Hello students, I hope you all are fine. So today we are going to start our very new chapter which is reaching out. So students, this chapter is all about transportation, how we travel from one place to another. Okay? So now let's just start. How would you go from your house to the places written below? Write in the box. आप अपने घर से इन सारी जगहों पे कैसे जाते हैं या आप कैसे जाएंगे, ये आपको यहाँ पे बॉक्सेस में लिखना है. लाइक स्कूल, अगर आपका स्कूल है तो आप वॉक करके जाएंगे या रिक्शा से जाएंगे, वैन से जाएंगे. फ्रेंड के घर पे जाना है, एक आपको रिवर पार करनी है तो आप शिप से जाएंगे. आपको दूसरी कंट्री में जाना है तो आप प्लेन से जाएंगे, एयरप्लेन से जाएंगे. आपको मार्केट जाना है तो बस से जा सकते हैं, रिक्शा से जा सकते हैं. ओके, सो अपने घर से अगर हमें कहीं पे भी जाना होता है, हम किसी ना किसी व्हीकल का यूज करते हैं, बिकॉज हर जगह हम वॉक करके नहीं जा सकते. सो स्टूडेंट, today we will learn about need for means of transport. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की क्या नीड है इसके बारे में पढ़ेंगे. लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट. ट्रैवलिंग. फर्स्ट टॉपिक इज ट्रैवलिंग, कि हम कैसे ट्रैवल करते हैं. We go from one place to another for various activities. हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए. We also send goods from one place to another. हम कई सारे गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं. For all these we need vehicles. अगर हमें ये सब चीजें करनी है, जैसे कि अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है या अपने सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं? वी नीड अ व्हीकल. हमें कोई ना कोई गाड़ी चाहिए. These vehicles are called means of transport. और इन व्हीकल्स को ही कहा जाता है means of transport. There are three types of means of transport. जो हमारे means of transport हैं वो तीन तरह के होते हैं: land transport, water transport and air transport. So now let's just learn about land transport. वो गाड़ियां जो लैंड पे चलती हैं, जमीन पे चलती हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट मूव्स ऑन लैंड. जो लैंड ट्रांसपोर्ट है ये सारे के सारे लैंड पे मूव करते हैं. द मेन मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट के मेन मीन्स कौन कौन से हैं? बाइसाइकल्स, स्कूटर्स, मोटर बाइक्स, ऑटो रिक्शा, कार एंड बसेस. These all are the example of land transport. People use trains for traveling long distances. अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो कि बहुत दूर है, लंबा डिस्टेंस है, वहां पे ट्रेवल करना है, तो उसके लिए लोग क्या यूज करते हैं? ट्रेन्स का यूज करते हैं. In some cities like Delhi, Kolkata, Mumbai and Bengaluru, metro trains are also available. अगर हम देखें तो कई सारे शहर जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स भी अवेलेबल हैं. ठीक है, दे हेल्प टू कम्यूट पीपल विद इन द सिटी. अगर लोगों को अपने शहर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है तो वो मेट्रो ट्रेन्स का यूज करते हैं. मेट्रो ट्रेन्स रन बोथ अंडर द ग्राउंड एंड अबव द ग्राउंड. जो मेट्रो ट्रेन्स हैं वो ग्राउंड के अंडर भी मूव करती हैं, ग्राउंड के ऊपर भी मूव करती हैं. So here are some of the examples of land transport given. This is bicycle, this is a scooter, this is a car, this is a bus and this is a metro train. Now in the quick response you have to write the names of any four vehicles having two wheels. आपको किन्हीं भी चार vehicles के नाम लिखने हैं जिनमें क्या होता है? टू wheels होते हैं, like bicycle, scooter, scooty, bike. Okay? Now let's learn about water transport. Water transports move on water. जो water transport होते हैं वो पानी पे move करते हैं. What are the examples of water transport? These are boats, steamers, ferries and ships are the main means of water transport. ये सारे के सारे main means हैं किसके? Water transport के. Boats and steamers are used in rivers.
बोट्स का और स्टीमर्स का यूज किया जाता है रिवर में। जो शिप्स हैं, शिप्स कैरी पीपल एंड गुड्स अक्रॉस द सीज टू डिस्टेंट प्लेसेस। अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है समुद्र के रास्ते, तो हम किस पे जाएंगे? शिप पे जाएंगे। उस पे हम अपना कई सारा सामान भी लेके जा सकते हैं। शिप्स नीड अ गुड पोर्ट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। पर अगर हमें शिप पे जाना है, ओके, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक बहुत ही अच्छा पोर्ट चाहिए। पोर्ट क्या होता है? देखो, ये जो समुद्र है और ये कंट्री है, तो कंट्री के यहाँ पे जो ये एरिया होता है, यहाँ पे कंट्री अपना पोर्ट बना लेती है, तो यहीं से अपनी शिप्स को लोड और अनलोड करती है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अभी क्या पढ़ा? वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि कौन कौन से वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं और वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ पे रन करते हैं। नाउ लेट्स थिंक एंड डिस्कस। हैव यू टेकन अ राइड ऑन एनी मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट? क्या आपने आज तक किसी भी वाटर ट्रांसपोर्ट पे राइड ली है? लाइक बोट्स पे, स्टीमर्स पे, शिप्स पे? आपको अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट मूव्स इन द एयर। एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये कहाँ मूव करते हैं? एयर में मूव करते हैं। लाइक एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, these are the main means of air transport. Aeroplane is the fastest means of transport. What is the fastest means of transport? Aeroplane. It needs a good airport to land and take off. Aeroplane को लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट चाहिए होता है। ओके, एयरपोर्ट। If you want to go into space or on the moon, you will need a rocket or a spacecraft. अगर कभी आपको स्पेस में जाना है, किसी दूसरे प्लेनेट पे जाना है, मून पे जाना है, तो आपको क्या चाहिए होगा? You will need a rocket or a spacecraft. Okay, students? Now, let's learn about communication. What is communication? Communication in Hindi means संचार। संचार यानी कि अपनी बात को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना। हम अपनी बात को या तो बोलकर या लिखकर किसी दूसरे इंसान को बता सकते हैं, लेकिन आजकल हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि आज हम यहाँ बैठे बैठे भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपने मैसेज को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना है। Now let's start. Communication means sharing our ideas, views and information with others. Communication का मतलब होता है अपने आइडियाज को शेयर करना। ठीक है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना दूसरों के साथ। It has become one of the basic needs of human beings today. आजकल ह्यूमन बींग्स की सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक नीड क्या बन गया है? कम्युनिकेशन बन गया है। ओके, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। कम्युनिकेशन कैन बी बिटवीन टू पर्सन्स और मेनी पीपल एट द सेम टाइम। कम्युनिकेशन दो लोगों में या दो से ज्यादा लोगों में एक ही वक्त पर हो सकता है। Now let us learn about some common means of communication. What are the some common means of communication? This is telephone and it is used for calling to someone. अगर हमें किसी से बात करनी है कॉल पे, तो हम किसका यूज करते हैं? टेलीफोन का यूज करते हैं। This is letter. It is for sending messages by post. अगर हमें by post किसी को messages भेजने हैं तो हम लेटर का यूज करते हैं। This is radio. It is used for listening news. This is television. It is used for watching audio and visual news. इस पे भी हम न्यूज देख सकते हैं। This is newspaper. इस पे हम न्यूज को प्रिंटेड देख सकते हैं। ओके, ये है हमारी फैक्स मशीन। इस पे हम प्रिंटेड मैसेजेस भेज सकते हैं एक दूसरे को। और ये है हमारा कंप्यूटर। इस पे हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा मोबाइल फोन, इसको हम कॉलिंग के लिए, मैसेजेस के लिए यूज करते हैं। एंड दिस इज इंटरनेट। इस पे हम दूसरों को ईमेल्स भेजते हैं और इंटरनेट पे कई सारी वेबसाइट्स को भी एक्सेस कर पाते हैं, जिससे हम यहाँ बैठे बैठे अपने घर में बैठे बैठे भी कई लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं।
So these all are the means of communication. Now in this activity, here is a question. It is right to spend too much time on a mobile phone. क्या ये बात सही है कि हमें अपने मोबाइल फोन पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए? Is it right or not? You have to discuss in groups with your friends. Now let's revise. We need means of transport for traveling and sending goods. Why do we need means of transport? So we need means of transport for traveling and sending goods. अगर हमें ट्रेवल करना है या अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, then we need means of transport. The three main means of transport are land transport, water transport and air transport. These are the three means of transport. Metro trains run both under the ground and above the ground. जो metro trains हैं वो underground भी run करती हैं और ground के above भी run करती हैं. Now let's start our conceptual assessment. In the first question, you have to orally answer in yes or no only. We need means of transport to send good. Yes or no? Yes. We need means of transport to send goods. Ships need a good airport for loading and unloading goods. Ships को एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट चाहिए होता है गुड्स को लोड और अनलोड करने के लिए. Yes or no? इसका आंसर है नो, बिकॉज ये जो एयरपोर्ट है ये तो एयरप्लेन्स को चाहिए होता है. शिप्स को क्या चाहिए होता है? शिप्स को चाहिए होते हैं पोर्ट्स. पीपल गो इनटू स्पेस बाय स्पेसक्राफ्ट. जो लोग हैं वो स्पेस में कैसे जाते हैं? स्पेसक्राफ्ट से और बाय रॉकेट. यस और नो? यस, पीपल गो इनटू स्पेस बाय स्पेसक्राफ्ट. नाउ आंसर द MCQ क्वेश्चंस. इन द पार्ट 1 it is asking which one is not a means of land transport. In all three options, it is asking you which one is not a means of land transport. So ship, bus or scooter. Bus or scooter run on land, so they are means of land transport. But ship runs on water. So option number A is the right answer. Ship is not a means of land transport. In the part B, it is asking which one is a good means to travel through a river. If you want to travel through a river, which one will you choose? Will you choose a car or a helicopter or a boat? It is clear that we will use a boat to travel through a river. So option number B is the right answer. Which is the fastest means of transport? We all know that aeroplanes is the fastest means of transport. So option number C is the right answer. Now, in the part 3 of this exercise, you have to write 2 examples of each of the following. You have to write 2 examples of land transport. Let's write car and bicycle. Car and bicycle are the means of land transport. Means of water transport, ship. Ship is the means of water transport and boat. Boat is the means of water transport. Means of air transport, write down 2 means of air transport. First one is aeroplane. Aeroplane is the means of air transport. And second is helicopter. Helicopter. Okay students, now answer the some questions. Why do we need vehicles? हमें vehicles क्यों चाहिए? So we need vehicles to travel from one place to another or to transfer our goods from one place to another. Okay, what are the main means of air transport? We all know that aeroplanes and helicopters are the main means of air transport. What is a port meant? A port meant for loading and unloading goods. जो पोर्ट होता है वहां पे गुड्स को लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है. A port meant for loading and unloading goods. Okay. Now coming to the next page, you have to color these emergency vehicles. What are these vehicles used for? ये है हमारे 2 emergency vehicles. Emergency vehicles जिन्हें किसी emergency में यूज किया जाता है. जैसे कभी कोई अचानक से बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस
का यूज किया जाता है. इट इज अ इमरजेंसी व्हीकल. जब भी कुछ चीज सडनली हो जाती है, सडनली कहीं पे आग लग गई, सो वी विल यूज अ फायर इंजन. सो दीज टू आर इमरजेंसी व्हीकल्स. व्हाट आर दीज यूज्ड फॉर? कहाँ इनका यूज होता है? डिस्कस विद योर टीचर. In B part, you have to find out from your elders, parents, how these means of transport are still useful in villages. कि कैसे ये बुलक कार्ट, ये टोंगा, ये कैमल कार्ट, ये ट्रैक्टर, ये सारा का सारा कैसे आज भी गांव में इतना ज्यादा यूजफुल है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे अपने फैमिली में. From the sounds given below, can you tell which vehicle it is? आपको बताना है कि ये कौन सा व्हीकल है इसके साउंड से. जैसे कि घर घर, ये किसका साउंड है? मोटरसाइकिल का. छुक छुक, किसका साउंड है? ट्रेन का. लाइकवाइज बाकी के दो भी आप करेंगे. नाउ आस्क योर पेरेंट्स टू अरेंज अ रेलवे टिकट. आपको अपने पेरेंट्स से कहना है कि अगर उनके पास कोई पुरानी रेलवे टिकट पड़ी हो तो वो आपको दे दे. एंड ट्राई टू लर्न द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन इट. उस पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, जैसे कि डेस्टिनेशन, अराइवल, टाइमिंग, ट्रेन नंबर, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बार देखनी है, समझना है आपको कि एक ट्रेन की टिकट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है. सो किड्स, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.